जय जगन्नाथ। दोस्तों, अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखे होंगे तो आपको ये पता तो होगा कि कलयुग की अंत में कोई भी एक बड़ा सा महाप्रलय नहीं आने वाला। इसकी अंत खंड प्रलय से ही शुरू होगा। बार बार खंड प्रलय होने के कारण एक पर्टिकुलर टाइमलाइन के अंदर ही कलयुग का अंत पूरी तरह से हो जाएगा और सत्ययुग का आगमन हो जाएगा। इस तरह से ही कुछ जनसंहार और युग परिवर्तन होने वाला है, जो मैं आपको बताया था पिछली वीडियो में। और उसमें मैं आपको ये बताया था कि कोरोना आ जाने के बाद ये खंड प्रलय धीरे धीरे शुरू होगा दुनिया में। और जब मीन राशि में शनि का चलन हो जाएगा तब ये और भी तेज हो जाएगा, यानी संहार लीला और भी तेजी से बढ़ेगा। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ प्राकृतिक विपर्य के साथ साथ आपके सामने ये प्रमाण भी रखूंगा कोरोना आ जाने के बाद बाकी दुनिया में खंड प्रलय हुआ है या नहीं है। अगर हुआ है तो कितनी ज़्यादा हुआ है, इसका प्रमाण भी आपके सामने रखूंगा भी। तो फिर आइए इसे शुरू करते हैं। तो महापुरुष अच्युतानंद की मालिका, जिसका नाम हो ब्रह्मांड के देवकूट आरंभ, जिसमें उन्होंने बताई है कि कृष्ण का काल चक्र घाते धरणी कंपिब अद्भुत तोपो तपर समर होइब अति भयंकर। तो इसमें महापुरुष भूकंप और युद्ध के बारे में थोड़ा वर्णन किए हैं। तो पहले इस समर की बात कर लेते हैं, बाद में भूकंप के बारे में आपको बता दूंगा। तप तपर समर। तप का मतलब है गोला बारूद और तप का मतलब है जो जप तप किया जाता है साधु संत के द्वारा, यानी आप सत्य शांति अहिंसा इसे भी मान सकते हो तप के स्वरूप में। तो जब कलयुग के आखिर में समर होगा, ये सिर्फ कुछ देशों के अंदर समर नहीं होगा। कली सत्य के समर के साथ साथ ये तप और तोप का भी समर होगा, जहाँ पर ये गोला बारूद जंग कलयुग के संपर्कित होंगे, कलयुग के प्रभाव से हो रहे होंगे। तभी ये मुनि साधु संत की जो तप शक्ति, जो सत्ययुग की आगमन करने वाला है, तो वही सत्य और कली के बीच में समर होगा। होइब अति भयंकर, यानी ये काफ़ी भीषण युद्ध होगा। जब तीसरा विश्व युद्ध के साथ साथ सत्य कली का युद्ध होगा, ये काफ़ी भीषण और भयंकर युद्ध होगा, क्योंकि ये अति विनाशकारी भी होने वाला है। तो इसीलिए महापुरुष ने बताया है, तप को तोप न पारिब तपर बल बेसी हो। युद्ध तो होगा, विनाशक भी होगा, लेकिन आखिर में तोप नहीं तप का ही जीत होगा, क्योंकि तप की ताकत तोप से काफ़ी ज़्यादा है। पृथ्वी होइब अराजक भयरे पड़िब चमक, यानी विश्व में अराजक सृष्टि हो जाएगा, यानी आप कह सकते हो विश्व में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ जाएगा। इस तरह से ही प्राकृतिक विपर्य उस समय पर हो रहा होगा। जो बताया था मैं, वज्रपात होगा, वही चीज महापुरुष ने फिर से बताई। होइब भैरव डाक पृथ्वी रे पड़िब चमक, भैरव डाक होगा जिसमें भी बहुत सारे लोगों की मौत हो जाएगा। तो यही सब विपर्य होता रहेगा। तो और क्या विपर्य होगा? सुन तु मन नर ने अनंत राजा हे बजाए चोर जे प्रबल होइबे केही कहाकु न मानिबे, यानी जब तक बलदेव यानी बलराम राजा नहीं बने होंगे तब तक ही दुनिया में चोरों की प्रभाव काफ़ी ज़्यादा होगा। दुनिया में चोरों की प्रभाव काफ़ी बढ़ चुका होगा उसी समय पर। तो अब आते हैं भूकंप के बारे में। जो महापुरुष ने बताया था कि भूकंप क्यों होगा। कृष्ण का काला चक्र खाते, यानी भगवान श्री कृष्ण अपनी काल चक्र के माध्यम से विश्व में कंपन सृष्टि करेंगे, यानी प्रभु श्री कृष्ण के काल चक्र के आघात पाकर विश्व कांपने लगेगा, जिसके कारण से भूकंप आएगा। ये जो काल चक्र किसके माध्यम से हुआ है? ये काल चक्र प्राकृतिक माध्यम से ही होगा, प्राकृतिक विपर्य के माध्यम से ही ये घात होगा, जिसके कारण ये बहुत सारी रीजन है, एक वजह नहीं बहुत सारी वजह होगा, जिसके कारण बार बार भूकंप आएगा। जो बताया था ना, एक बार नहीं, महाप्रलय एक बार नहीं होगा, ये खंड प्रलय होगा, लेकिन बार बार होगा। भूमिकंप हेब अपार नाश होइबे नारी नर, भूकंप हब अपार मतलब भूकंप बार बार होगा। नाश होइबे यानी नाश हो जाएंगे, नारी नर यानी लोग, काफ़ी लोग इसमें नाश हो जाएंगे इस भूकंप से। तो जो मैं बताया था कि जो खंड प्रलय होगा, कोरोना महामारी आ जाने के बाद खंड प्रलय की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, खंड प्रलय काफ़ी तेज़ी से होने लगेगा। तो अब मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है। अभी मैं इंडिया की बात में बताता हूँ, चाहो तो आप विश्व की भी बात कर सकते हो। तो देखो, 2017 में 226 बार भूकंप आए थे। कोई स्टैंडर्ड के बारे में मैं बताता हूँ, स्टैंडर्ड अर्थक्वेक हो सकता है, छोटे बड़े मिलकर। तो 226 भूकंप आए थे 2017 में। 2018 में भूकंप का संख्या था 203 बार, यानी 203 बार भूकंप आया था। 2019 में 309 बार भूकंप आया था भारत में, यानी 2017 में 226, 2018 में 203, 2019 में 309। लेकिन 2020 में आए थे करीब 965 बार भूकंप,
यानी आप अंदाज़ा लग सको कितनी बढ़ गया था। जो मैं बताया था ना, महामारी आ जाने के बाद खंड प्रलय की संख्या जो अभी तो हो रहा है, नॉर्मली कलयुग के समय पर ही होता रहेगा खंड प्रलय, लेकिन जो महामारी आ जाने के बाद इसकी प्रभाव संसार में और भी बढ़ जाएगा। जो मैं बताया था, आप देख लो 226, 203, 309 और 2020 में 965 बार आ गया था, यानी कितनी गुना बढ़ गया था। और आप सवाल करेंगे भाई ये तो बढ़ गया तो इसमें क्या होगा, तो देखिए ये नंबर अभी कमेगा ही नहीं, अभी हाँ थोड़ा आगे बच्चे होकर ही 2025-26 तक ऐसा ही कंडीशन चलता रहेगा। लेकिन जब 2026 हो जाएगा ना, उसके बाद ये काफ़ी तेज़ी से भी बढ़ जाएगा। दोस्तों मैं ये पॉइंट आपको सिर्फ महापुरुष मालिका के अनुसार भी नहीं कह रहा हूँ, जो 2025-26 के बाद काफ़ी बड़े बड़े भूकंप आएंगे, इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन भी है जो आज मैं आपको बताने चाह रहा हूँ। अगर आपको भी इसके बारे में कुछ डाउट है तो फिर किसी जियोलॉजिस्ट को भी आप पूछ लेना कि जियोलॉजी के हिसाब से अगर दुनिया में या फिर कुछ पर्टिकुलर जगह हो सकता है, पूरी वर्ल्ड भी हो सकते हैं, अगर कहीं भी कुछ ज़्यादा नंबर पर छोटी छोटी भूकंप आता रहता है, यानी छोटी मोटी भूकंप की संख्या अचानक बढ़ने लगता है, तो उसका मतलब ये है आने वाले समय में 5 साल या फिर 10 साल, यानी कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहुत ही करीब फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में बड़े बड़े भूकंप आएंगे, जिसमें हो सकता है कुछ बड़े बड़े कंट्री या फिर कॉन्टिनेंट ही तबाह हो जाए। यानी मैं इसी बड़े भूकंप की बात कर रहा हूँ। यानी आप जान लेना कि कुछ बड़े भूकंप आने से पहले छोटे छोटे भूकंप ही उसका प्राक सूचना होता है। अगर हम बात करेंगे तो 2020 से छोटे छोटे भूकंप सिर्फ भारत नहीं पूरी विश्व में हो रहा है। कुछ साइंटिस्ट ने इस मुद्दा को भी बात किए थे कि अगर दुनिया में अभी छोटे छोटे भूकंप हो रहे हैं तो क्या इसका मतलब है कि आने वाले समय में बड़े बड़े भूकंप आएगा। तो मालिका के हिसाब से ये बिल्कुल आएगा और साइंस के हिसाब से भी ये बिल्कुल आएगा, क्योंकि अभी भूकंप की नंबर इतनी बढ़ गया है कि आप समझ लेना 2025 और 26 के बाद काफ़ी बड़े बड़े भूकंप आएंगे, जिससे कुछ देश या फिर महादेश भी तबाह हो सकते हैं। तो मैं इतनी बड़ी भूकंप के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो ये सिर्फ महापुरुष अच्युतानंद की मालिका ही नहीं, आज की ज़माने की साइंस के हिसाब भी अगर अब आप बात करेंगे तो यही चीज़ निकल कर आता है। तो मैं तो आपको इसीलिए ही कहूँगा कि आपको मैंने सबूत भी दिया कि देखो कोरोना आ जाने के बाद भूकंप की संख्या कितनी बढ़ चुका है, और अभी भी मैं बता रहा हूँ कि 2025-26 के बाद ये और भी बढ़ेगा। आप सोच भी नहीं सकते कितनी बड़ी बड़ी भूकंप आएगा। तो आप थोड़ा सतर्क रहिए और भक्ति मार्ग में चलिए, जो प्रभु कल्कि को ही अनुसरण करते रहिए, जिसके अनुसरण करते करते आप सही रास्ता से चल पाओगे और इस प्राकृतिक विपर्य यानी खंड प्रलय से आप बच सकोगे। जो चीज़ को महापुरुष अच्युतानंद ने उसी मालिका में बताए हुए बोले हैं कि भक्तों साहा बनमाली तेणु के करी पारे कली जहाँ को साहा पद्म मुखे कि करी पारे कालचक्र। यानी कालचक्र में बोला ना, कालचक्र की घात से भूकंप आएगा, तो यहीं पर महापुरुष बोले हैं जहाँ को साहा पद्म मुखे, यानी के ऊपर भगवान नारायण के आशीर्वाद हो, उसका कालचक्र यानी भूकंप क्या कर सकेगा उसी समय पर। श्री नारायण बद्यचार औषध की हो तार जहाँ को साहा आदि मूल ताकू की करे कली काल। यानी जिसका वैद्य यानी जिसका डॉक्टर खुद भगवान नारायण है, उसे कुछ दवा की ज़रूरत नहीं। जहाँ को साहा आदि मूल यानी जिसको भगवान साहा होता है, उसका कलिकाल की कोई भी प्राकृतिक विपर्य उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यही चीज़ महापुरुष अच्युतानंद अपनी मालिका में बताए थे, जो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम में बताया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए मुझे विदाई दीजिए। जय जगन्नाथ।